Hello, beautiful souls. Welcome back to my channel, Spiritual Girl Guidance. I hope all you are doing well in your spiritual lives. So, आज का मेरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम. आज का हमारा टॉपिक है दैट इज सेल्फ लव. ऑल यू हर्ट अबाउट लव, बट किसी ने हमें ये नहीं बताया कि सेल्फ लव करना भी कितना इम्पोर्टेंट है. आजकल लोग अपने सेल्फ पे फोकस ना करके दूसरों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि बुरा नहीं है, आप कर सकते हो, बट दूसरों पे फोकस करते करते कहीं आप खुद पे फोकस करना भूल जाओ. ये चीज़ तो गलत है ना. तो सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है. और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप हर वक्त दूसरों के अप्रूवल के लिए नहीं घूम सकते कि कोई आपसे प्यार करेगा जब भी आप खुद से प्यार करोगे. नहीं, अगर आप चाहते हो कि आपसे कोई प्यार करे तो आपको पहले खुद से प्यार करना सीखना होगा, खुद को एक्सेप्ट करना होगा जैसे आप हो. ऐसा नहीं कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो ओपिनियन इतना मैटर नहीं करता कि जितना आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, आपको अपने बारे में क्या फील होता है, वो ज़्यादा मैटर करता है. क्योंकि अगर आप हर वक्त दूसरों के ओपिनियंस के अकॉर्डिंग खुद को जज करोगे तो आप वो अपना रियल सेल्फ नहीं बन रहे. आप उनके अकॉर्डिंग अपने सेल्फ को एडजस्ट कर रहे हो, जो कि आपका ट्रू सेल्फ नहीं है. हम दूसरों से झूठ नहीं बोल रहे, हम खुद से ही झूठ बोल रहे हैं, जो कि गलत है. तो ऐसा क्या करें? सबसे पहले आपको फॉल इन लव विद योर सेल्फ. फर्स्ट स्टेप यही है कि अपने आप से प्यार करना सीखो फिर से, और खुद पर अपना फोकस रखो, खुद को प्रायोरिटाइज करो. पुट योर सेल्फ फर्स्ट. बाकी सब सेकेंडरी है, फर्स्ट आप हो. अगर आप खुद से प्यार करोगे तभी आप दूसरों को प्यार दे पाओगे और लोग आपसे प्यार कर पाएंगे. जो अपनी वर्थ नहीं समझता वो किसी और की वर्थ क्या समझेगा? अगर आप खुद को वैल्यू नहीं करोगे, आप दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको वैल्यू करे, जबकि आप खुद को डिमोटिवेट कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो. ये चीज़ गलत है. कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग खुद से ही हेट करते हैं. क्यों हेट करते हैं? हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सबसे मिस्टेक्स होती हैं. कोई भी परफेक्ट नहीं है. ये जो परफेक्ट का टैग लोग लगा के घूमते हैं कि परफेक्ट है ये पर्सन, कोई परफेक्ट नहीं है. वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स. कोई भी परफेक्ट नहीं है. सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं और उन्हीं कमियों को पार करके हमें आप आगे बढ़ना होता है और हमें खुद को एक्सेप्ट करना होता है जैसे हम हैं. अपने ट्रू सेल्फ में आना होता है, जो एक्चुअल में हम हैं, ना कि जो दुनिया वाले हमें बनते हुए देखना चाहते हैं. हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं. आपने सुना होगा सेल्फ इमेज. हमारी नज़रों में हमारी इमेज कैसी है? अगर हमारी नज़रों में हमारी इमेज खराब है तो दूसरे भी हमें उसी वे में देखेंगे, क्योंकि हम खुद को ऐसा फील करा रहे हैं और दुनिया हमें वही फील कराती है जो हमारे अंदर चल रहा होता है. तो हमें खुद को अच्छा फील कराना होगा, तभी लोग भी हमारे साथ अच्छा फील करेंगे और हम भी उन्हें अच्छा फील करा पाएंगे. अगर हम खुद से ही नाराज़ हैं, खुद से ही नफरत कर रहे हैं, तो हम दूसरों को वो लव नहीं दे सकते जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे हमसे करें. तो पहले अगर प्यार चाहते हो तो प्यार बनना पड़ेगा. एक्चुअल में लव ही एसेंस है हर चीज़ का. लव इज़ द एसेंस ऑफ एवरीथिंग. लव इज़ द एसेंस ऑफ दिस होल क्रिएशन. तो वो लव हमें खुद बनना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ दूसरों पे डिपेंड होने के. मैं ये नहीं कह रही कि सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ, सेल्फिश हो जाओ, सिर्फ अपने बारे में सोचो. नहीं, अपने बारे में भी सोचो और दूसरों के बारे में भी सोचो, बट पहले ये सोचो कि क्या मैं अपने आप को इग्नोर तो नहीं कर रही हूँ, मैं खुद को पीछे तो नहीं छोड़ रही हूँ. तो सेल्फ लव इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. कई लोग होते हैं, क्या होता है कि अपने बॉडी टाइप से बहुत परेशान होते हैं. वो सिर्फ एक बॉडी है. यू आर नॉट योर जस्ट योर बॉडी. ये सिर्फ ये बॉडी नहीं हो, आप सब कुछ हो. एवरीथिंग, बॉडी, माइंड, सोल, सब चीज़ आपको बनाती है. एक सिंगल चीज़ बॉडी आपको डिफाइन नहीं करती कि आपकी बॉडी कैसी है, ये आपको डिफाइन नहीं करती. ये हाँ, बॉडी भी सेल्फ लव के अंडर आती है. हमें बॉडी की भी केयर करनी चाहिए, माइंड को भी
पॉजिटिव रखना चाहिए, अपनी सोल को भी प्योरीफाई करना चाहिए, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ, सिर्फ अपने बारे में सोचो, नहीं, अपने बारे में भी सोचो और दूसरों के बारे में भी सोचो। ओवरऑल मैं ये कहना चाहती हूँ। तो सेल्फ इमेज बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपकी नज़रों में आप कैसे हो, आप खुद को कैसा समझते हो, आपकी नज़रों में आपकी वैल्यू क्या है, आपने अपने माइंड में अपनी इमेज कैसे क्रिएट की हुई है। कुछ लोग क्या होते हैं, अपने माइंड में अपनी ऐसी इमेज क्रिएट करते हैं, लाइक मैं तो बुरा हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं इविल हूँ। तो आप वैसे बनने लगते हो क्योंकि आप खुद के माइंड में आपकी वो इमेज क्रिएट हुई है और वही इंटरनल प्रोजेक्शन आउटसाइड वर्ल्ड में आपको दिखता है। बाकी सब भी लोग भी आपसे नफरत करते हैं और आपको बुरा समझते हैं, इविल समझते हैं। तो अगर हम अपनी सेल्फ इमेज को ठीक कर लें तो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट हमें आउटसाइड वर्ल्ड में भी दिखेगा। और सब कुछ एक ही दिन में नहीं हो जाता, एक दिन में ही आप खुद से प्यार नहीं करने लगे और सब कुछ एक ही दिन में नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि और लोग आपसे प्यार करें, आपको एक्सेप्ट करें, तो पहले आपको खुद को एक्सेप्ट करना होगा। आप जैसे हो वैसे ही। कमियां सब में होती हैं और सब कमियों को सुधारा जा सकता है। खुद से नफरत करके कुछ हासिल नहीं होगा, खुद के बारे में बुरा सोच के कभी कुछ हासिल नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि सच में आपकी लाइफ चेंज हो तो आपकी बॉडी, अगर एक बॉडी का एस्पेक्ट लेते हैं, हर एस्पेक्ट पे खुद को लव करना है। अगर हम बॉडी के लेवल पे सोचते हैं कि लाइक मेरी आईज अच्छी नहीं है, मेरी नोज अच्छी नहीं है, हम ये सब चीज़ें सोचते हैं। जो है जैसा है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बस आपको देखना है, नज़रिया आपको चेंज करना है। आपका पर्सपेक्टिव क्या है चीज़ों को देखने का, वो मैटर करता है, ना कि ये मैटर करता है कि आपकी बॉडी कैसी है। हम सब भगवान की बनाई हुई इतनी ब्यूटीफुल क्रिएशन है। गॉड की कोई भी क्रिएशन कभी भी बुरी हो सकती है। जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड, गॉड ने ह्यूमंस को बनाया क्योंकि वो इतना ब्यूटीफुली उन्हें डिज़ाइन किया, इतना अच्छा बनाया। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे अंदर कमियां हैं। सब में होती हैं, किस में नहीं होती, सब में होती है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता इस दुनिया में। हम खुद को प्यार करना क्यों भूल जाते हैं, खुद को प्रायोरिटाइज क्यों नहीं करते। नफरत करने से कुछ हासिल नहीं होता, किसी को भी नहीं। अपनी सेल्फ वर्थ आपको खुद समझनी होगी। अगर आप खुद को वर्दी नहीं समझते तो कोई भी आपको वर्दी फील नहीं करवा सकता एक्सेप्ट यू। ओनली यू कैन वैल्यू योर सेल्फ। अगर आप खुद को वैल्यू करोगे तभी दूसरे लोग आपको वैल्यू करेंगे। अपने आप को एम्ब्रेस करो कि जैसा मैं हूँ आई एम गुड। मैं ये नहीं कह रही कि अपनी गुड साइड्स को ही सिर्फ एक्सेप्ट करो, अपनी डार्क साइड को भी एम्ब्रेस करो। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। हमारी डार्क साइड्स भी होती हैं, हमारी शैडो साइड होती है जिसको हमें एक्सेप्ट करना होता है। हम अपने शैडो से भाग नहीं सकते, हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा। हमारे शैडो को हमें एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि वो हमारे पीछे ही चलेगी। वो तभी पीछे है क्योंकि वो हमारी शैडो है और शैडो को एक्सेप्ट करके ही हम अपने ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। गुड इविल सब कुछ है हमारे अंदर और दुनिया को ऐसे ही बनाया गया है, सब कुछ बैलेंस वे में, दिन रात, गुड बैड, इविल, डिवाइन, डेविल, ये सब चीज़ें ये ऐसे ही हैं। लाइफ को बैलेंस्ड ही रखने के लिए सब क्रिएट किया है गॉड ने, क्योंकि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। मैं ये नहीं कह रही कि खुद में मगन हो जाओ और दूसरों को नीचा दिखाओ, नहीं। खुद की वर्थ को समझो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि खुद की वर्थ को समझना कितना इम्पॉर्टेंट है और ये बात लोग नहीं समझते आजकल, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप चाहो तो आप अपने आप को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो एक अच्छे वे में, या फिर आप खुद के डिस्ट्रक्शन का कारण भी बन सकते हो। सारी जिंदगी खुद से हेट करने से कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को माफ करो, फॉरगिव योरसेल्फ एवरी डे फॉर एवरी सिंगल मिस्टेक। फॉरगिव करो खुद को। हो जाती हैं गलतियां, होती हैं मिस्टेक्स, उन्हें एक्सेप्ट करो। सबसे पहला जो स्टेप है
खुद को अपनाने का वो ये है कि अपनी मिस्टेक्स को, अपनी डार्क साइड को एक्सेप्ट करो। आपको गुस्सा आता है, आपका एक गुस्से वाला साइड है, आपका एक गिल्टी वाला साइड है, जो भी आपकी एक साइड है, इविल साइड है, उसको एक्सेप्ट करो। तभी आप बैलेंस कर पाओगे अपने अंदर क्रिएट, और वही बैलेंस बाहर प्रोजेक्ट हो पाएगा। अगर आप खुद से सेल्फ लव नहीं करोगे तो आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, वो भी कंप्लीटली। मेरा तो ये मानना है कि जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता। और मैं जानती हूँ कि सेल्फ लव करते टाइम ये एक दिन का काम नहीं है। आप सोचो कि हाँ अब से मैं सेल्फ लव चालू कर दूंगी सब ठीक हो जाएगा, नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप होगा। आपको छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने होंगे, तभी आप सेल्फ लव कर पाओगे। ये एक रात का काम नहीं है, एक घंटे का काम नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और आपको खुद को अपनाते जाना है। आपको अपना जो जो साइड दिखता जा रहा है उसको अपनाते जाओ, उसको इम्प्रूव करते जाओ। खुद को परखो, खुद को समझो कि एक्चुअल में कि मैं क्या बनना है, क्या मेरा सेल्फ चाहता है, एक्चुअल में मेरा सेल्फ है क्या, मैं एक्चुअल में कौन हूँ। क्या मैं एक वो इंसान हूँ जो खुद से नफरत करता है, या एक मैं वो इंसान हूँ जो खुद से भी प्यार करता है और सबसे प्यार करता है। प्यार बनना होगा, उसे बांटना होगा। जो आप बाहर दोगे वही लौट के आपके पास आएगा। अगर आप दूसरों को लव सेंड करोगे तो बाकी सब भी आपको लव सेंड करेंगे। लव द होल ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी से प्यार करो, खुद से प्यार करो, सबसे प्यार करो। यही है essence of life. Love is the essence of life. Mark my words, love is the essence of life. अब मैं इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात करूंगी कि हम सेल्फ लव कर क्यों नहीं पाते, क्यों नहीं कर पाते। वैसे मैंने काफ़ी कुछ पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, बट फिर भी कुछ बातें हैं जो मैं और कहना चाहूँगी। हम सेल्फ लव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? शायद हमारा जो सेल्फ इमेज है खुद के बारे में, जो हम सोच रहे हैं, शायद हम उस लेवल को मीट नहीं कर पा रहे। बट वो लेवल किसने डिसाइड किया? आपने डिसाइड किया। किसके लिए? अपने लिए। और वो कैसे बना? सोसाइटी ने बनाया, आपके पैटर्न्स ने बनाया, आपके बिलीव्स क्या थे खुद के बारे में। तो आप खुद से नाराज क्यों हो? क्वेश्चन योरसेल्फ कि मैं खुद से नाराज क्यों हूँ, मैं क्यों हेट्रेट कर रहा हूँ खुद से, क्यों मैं इस ट्रैप में फंस रहा हूँ। मुझे ये चीज़ खुद से फाइंड आउट करनी है। अपनी शैडो से मत भागो, वो आपके साथ रहेगी हमेशा, तो क्यों ना उसे एक्सेप्ट करें हम। यही हम ह्यूमंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम उसे रेजिस्ट करते रहते हैं, रोकते रहते हैं। हम खुद को वो बनने से रोकते हैं जो एक्चुअल में हम हैं, क्योंकि कोई बाउंड्रीज है ही नहीं, कोई लिमिट्स है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड में है। और हमें खुद को समझना होगा, खुद से प्यार करना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने डिस्कस किया कि सेल्फ लव क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों हमें खुद से प्यार करना, और हम क्यों नहीं कर पाते। क्योंकि हमारे अंदर कुछ गिल्ट्स हैं, कुछ हमको लगता है कि ये चीज़ तो ठीक ही नहीं हो सकती, सब कुछ ठीक हो सकता है। बस आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने की ज़रूरत है। सकारात्मकता में बहुत ताकत होती है। सच्चाई हमेशा जीतती है। इसीलिए नहीं कि वो सच्चाई है, वो इसीलिए जीत पाते हैं हम क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है वो इतना अच्छा होता है। जो ट्रुथ है वो ट्रुथ ही रहता है। ट्रुथ कभी भी चेंज नहीं होता, किसी के लिए भी नहीं। मेरे लिए ग्रेविटी है तो आपके लिए भी ग्रेविटी का लॉ है। मेरे लिए लॉ ऑफ कर्मा है तो आपके लिए भी है। सबके लिए होता है। इट्स फॉर एवरीवन, क्योंकि हम सब एक हैं। वी ऑल आर वन। चाहे हम खुद को कितना भी कम समझें, खुद की वैल्यू ना करें, इससे क्या हासिल होगा? हमें कुछ हासिल नहीं होगा। और सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना बिल्कुल नहीं होता। जब आप अंदर से सेटिस्फाइड फील करते हो, अंदर से खुश फील करते हो, खुद से प्यार करते हो, तो आप दूसरों में भी प्यार बांट पाते हो। क्योंकि जो आपके पास है तभी तो आप किसी को दे पाओगे ना। अगर आपके पास खुद ही लव नहीं है तो आप दूसरों को कैसे दे पाओगे? तो पहले आपको खुद को वो चीज़ समझानी है। अपने अंदर वो जो प्यार है उसको जानना है, जगाना है। अपने अंदर के लव को, खुद को समझना है, खुद को एक्सेप्ट करना है। तो अब ये सब हम करेंगे कैसे? अब क्वेश्चन ये उठता है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमें करनी होंगी अपने लिए, ठीक है? तो हम कैसे करेंगे? अगर आप सेल्फ लव करना चाहते हो तो कुछ
चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने साथ काइंड होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, काइंड होना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप गुस्से में आ जाओ कि यार मैं तो ये हूँ, मैं बुरा हूँ, ये हूँ वो नहीं, और खुद को हार्म तो कभी भी नहीं करना चाहिए। ये बॉडी गॉड ने हमें दी है और हमारा फर्ज बनता है कि हम इसे प्रोटेक्ट करें। हमें कोई हक नहीं है इस बॉडी को हार्म करने का। ये गॉड का गिफ्ट है जो हमें दिया है भगवान ने, ये सोल, ये सब भगवान का दिया है हमारे पास। तो हमें थैंकफुल होना चाहिए, हमें ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, खुद के साथ भी काइंड होना चाहिए और दूसरों के साथ भी काइंड होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है सेल्फ लव का, बी काइंड टू योर सेल्फ। काइंडनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आपने सुना होगा जब यीशु धरती पे आए थे जीसस, तो उन्होंने एक बात कही थी, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्यार बांटने आया हूँ और काइंडनेस। बस कहते हैं कि प्यार में बहुत ताकत होती है और ये सब कुछ बदल सकता है। किसी बुरे इंसान को भी अच्छा बनाने की ताकत होती है इस लव में। ये है प्यार की ताकत। तो अपने आप के साथ काइंड रहना है, एम्पैथी रखनी है, खुद से भी और दूसरों से भी। दूसरों के पेन को फील करना है और खुद के पेन को भी फील करके उससे आगे बढ़ के लेसन सीख के आगे मूव ऑन करना है। सेकंड स्टेप क्या होगा, अगर सेल्फ लव चाहते हो तो ब्यूटी, सी ब्यूटी इन एवरीथिंग। कोई भी चीज है अपनी आपको, कोई तो ऐसी चीज होगी जो आपको अपने बारे में बहुत पसंद होगी। किसी को अपनी आईज पसंद हो सकती हैं, किसी को अपना फेस पसंद हो सकता है। ये सब टेम्परेरी चीज़ें हैं, बट आपको ये अपने बारे में अच्छा फील करा रही हैं, तो इससे भी आपको कॉन्फिडेंट और हैप्पी फील होगा। तो छोटी छोटी चीज़ों में आप ब्यूटी देखो, खूबसूरती देखो, क्योंकि ये पूरा नेचर, ये पूरा वर्ल्ड, ये पूरा यूनिवर्स इतना ब्यूटीफुल है और हम उस ब्यूटीफुल क्रिएशन के अंदर जी पा रहे हैं। हम कितने ब्यूटीफुल हैं, हमें इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है, हमें इतना ब्यूटीफुली बनाया गया है, तो खुद को एम्ब्रेस करना तो बनता है। और सेल्फ लव का थर्ड स्टेप कि आप कैसे सेल्फ लव कर सकते हो। थर्ड स्टेप क्या होगा, पेन और जॉय दोनों को फील करो, फुल्ली फील करो। हंसना है तो खुल के हंसना है, रोना है तो खुल के रोना है। अपने किसी भी इमोशन को सप्रेस नहीं करना। इमोशंस इसलिए होते हैं, वो जस्ट फ्लो करते हैं। इमोशंस हार्ड होते हैं, आई नो, हम उन्हें इतने अच्छे से नहीं समझ पाते, बट हम समझने की कोशिश तो कर ही सकते हैं, क्योंकि इमोशंस ही हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इमोशंस और फीलिंग्स हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो हमें पेन, जॉय जो भी फील हो रहा है उसको एज इट इज फील करना है। ये नहीं कि मुझे जब ये मिल जाएगा जब मैं हैप्पी होऊंगा, नहीं, इस मोमेंट में आपको हैप्पी फील करना है, खुद के बारे में हैप्पी फील करना है कि आपने यहाँ तक अचीव किया, यहाँ तक आपको, जब आपको हैप्पी फील करना है, खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देने हैं, खुद को अप्रिशिएट करना है। कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, आप बताओ आप खुद को कब अप्रिशिएट करते हो, अपने एक्शंस को कब अप्रिशिएट करते हो, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। खुद को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरों के भरोसे मत बैठे रहो कि कोई आएगा और आपके एक्शंस के लिए आपको अप्रिशिएट करेगा। आप हो, आपको खुद को अपने आप को अप्रिशिएट करना है, ठीक है। और हैप्पीनेस को फील करना है। पेन है तो पेन को फील करना है। पेन भी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि वो हमें कुछ करने पे मजबूर करता है, जिससे हम कुछ लाइफ में अच्छा कर पाते हैं, लेसन सीख पाते हैं, लाइफ में ग्रो कर पाते हैं। तो पेन बुरा नहीं है। ये गुड बैड का टैग तो हम खुद लगा रहे हैं, ये लेबल्स हमने खुद लगाए हैं। रियलिटी में सब ठीक है, सब अच्छा है, सब ब्यूटीफुल है। दैट्स द राइट वर्ड, सब ब्यूटीफुल है। बट वी जस्ट नीड टू सी, वी जस्ट नीड टू लुक एट द थिंग्स द वे एज दे आर। और सेल्फ लव का एक और वे मैं आपको बता रही हूँ, स्टेप बता रही हूँ, क्या है कि आपको
ऐसे लोगों से दूर रहना है, टॉक्सिक पीपल से दूर रहना है जो आपको आपके बारे में बैड फील कराते हैं। एक अच्छा पर्सन, एक राइट पर्सन कभी भी आपको आपके बारे में गलत फील नहीं कराएगा। वो आपको कभी खुद से हेट करने पे मजबूर नहीं करेगा, क्योंकि एक अच्छा इंसान हमेशा दूसरों को अच्छा बनने में मदद करता है और उनको उनके बारे में रियलाइज करवाता है, उनकी अच्छी साइड के बारे में और बुरी साइड के बारे में भी, क्योंकि वो उसे दोनों को एक्सेप्ट करने में मदद करता है। तो सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है और हमें डरना नहीं चाहिए ऐसे टॉक्सिक पीपल को अपनी लाइफ से निकालने में जो हमें हमारे बारे में बैड फील करा रहे हैं। एक्चुअल में आप वो बैड हो नहीं, बट वो आपको फील करा रहे हैं। हाँ, पर अगर आपको कोई आपके मिस्टेक्स बता रहा है तो आपको उसको सुनना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन अगर आप जो चीज़ नहीं हो फिर भी टॉक्सिक कुछ लोग हैं, कुछ नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स वाले लोग हैं जो आपको बैड फील करा रहे हैं आपके बारे में, वो आपको उन लोगों को दूर करने में ज़रा भी नहीं सोचना चाहिए। उनसे दूर चले जाना चाहिए, उनको अपनी लाइफ से दूर कर देना चाहिए। टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी, माइंड, सोल तीनों को डिस्ट्रॉय कर सकती है। आपको अपने बॉडी के एस्पेक्ट पे भी, माइंड के एस्पेक्ट पे भी और सोल के एस्पेक्ट पे भी, सब पे सोचना है, क्योंकि वो सब आप ही हो, कोई और नहीं है। वो आपका ही सेल्फ है, आपका ही सेल्फ है और आपको अपने सेल्फ को ही लव करना है, आपके ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को। ओके, अब आप एक और स्टेप कर सकते हो सेल्फ लव में। क्या कर सकते हो? आपको हमेशा अपनी वैल्यू को रिमेंबर रखना है अपने माइंड में। आपको कोई कुछ भी कह रहा है कि नहीं तू ये नहीं डिजर्व करता, कौन डिसाइड करेगा कि आप डिजर्व करते हो या नहीं करते? क्या वो दूसरे लोग डिसाइड करेंगे कि आप डिजर्व करते हो या नहीं करते? ओनली यू कैन डिसाइड योर वर्थ, नो वन एल्स। आपको अपनी वर्थ डिसाइड करनी है और कोई आपकी वर्थ वो नहीं बताएगा कि आप क्या डिजर्व करते हो। आप डिसाइड करोगे कि आप डिजर्व क्या करते हो। अपनी वैल्यू को हमेशा याद रखना, ये भी सेल्फ लव करने में बहुत हेल्प करेगा। आपकी बॉडी कैसी दिखती है, वो जैसी है एक्सेप्ट इट। यू आर यू, नॉट जस्ट दिस बॉडी। ओके, जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। बॉडी भी आपका एक एस्पेक्ट है, बट जस्ट बॉडी ही नहीं। ओके, आपको सारे एस्पेक्ट्स पे खुद को अपनाना होगा, चाहे वो बॉडी के लेवल पे हो, चाहे वो माइंड के लेवल पे हो, चाहे वो सोल के लेवल पे हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। एक्सेप्ट एज इट इज। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपको सेल्फ लव की तरफ बढ़ने में जो मदद करेगा, दैट इज बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पे विश्वास रखो। कोई आप पे विश्वास नहीं कर रहा, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। आप बताओ, आप खुद को कितना सपोर्ट कर रहे हो, कितना विश्वास रख रहे हो खुद में? कोई फेथ रखे ना रखे आप में, पर आपको खुद पे फेथ रखना है कि मैं सही राह पे हूं और आपको सही राह पे चलना है। आपको अपना रास्ता खुद डिजाइन करना है, अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करनी है। और नेक्स्ट स्टेप सेल्फ लव की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करना बंद करो। खुद के साथ खुद को किसी से कंपेयर करना जरूरी नहीं। वो एक अलग पर्सनालिटी है, उनके अलग एट्रीब्यूट्स हैं और आपके अलग एट्रीब्यूट्स हैं। आप एक यूनिक हो, आप एक यूनिक सोल हो, वो एक यूनिक सोल है। हर कोई आप अपने आप में यूनिक है, कुछ उसकी यूनिकनेस है, कुछ उसकी पावर्स हैं, कुछ उस हर किसी में यूनिकनेस होती है। आपको दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करके खुद को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नीचा दिखाने के लिए दुनिया वाले हैं, वो दिखाएंगे आपको, पर अब आपको सोचना है कि दूसरों के ओपिनियंस के अकॉर्डिंग मैं खुद को मॉडिफाई करके वो बन जाऊं जो एक्चुअल में मैं नहीं हूं, एज कंपेयर टू जो आप हो वो बन के दुनिया के सामने खुद को प्रेजेंट करो, वो ज़्यादा बेटर है, या फिर जो दुनिया वाले आपको बनाना चाहते हैं वो ज़्यादा बेटर है। अब आपको खुद डिसाइड करना है। ओके, तो खुद को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करता। आपकी अपनी एक यूनिकनेस है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स है, आपकी अपनी वीकनेसेस हैं, और वीकनेसेस सब में होती हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैं ये बात बार बार बोल रही हूँ, ये जो परफेक्शन का टैग दुनिया वाले हम पे लगाते हैं ना कि हमें परफेक्शनिस्ट बनना है, एक्चुअल में ये झूठ है जो हमसे बोला जा रहा है।
कोई भी परफेक्ट नहीं है, नो वन इज परफेक्ट, मार्क माई वर्ड्स, नो वन इज परफेक्ट। और परफेक्ट बनने का जो भूत हम सबके सर पे चढ़ा हुआ है, इसे हमें उतारना होगा, तभी हम खुद को एक्सेप्ट कर पाएंगे। मिस्टेक सबसे होती है, सबसे। ओके। और सेल्फ लव का एक और तरीका आप जो कर सकते हो सेल्फ लव की प्रोसेस में, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। ये नहीं है कि 1 घंटे का काम है आप बस अब सेल्फ लव हो गया, नहीं। हर वक्त खुद से लव करना है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, खुद को इग्नोर नहीं करना है। दूसरों को प्रेस करते करते, दूसरों को प्लीज करते करते हम खुद को ही इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप खुद की पहचान खो दोगे, जब आप खुद की अपनी आइडेंटिटी को खो दोगे, तो आपकी आइडेंटिटी दुनिया वालों के सामने क्या रहेगी? कुछ भी नहीं। जब आप खुद को गुड फॉर नथिंग समझोगे, तो आप दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको गुड समझेंगे? नहीं समझेंगे वो। ओनली यू कैन डिसाइड योर वैल्यू। आपको पता है कि आप क्या डिजर्व करते हो, सामने वाला उसको नहीं जानता, वो नहीं जानता आपके पेन्स को, आपके अचीवमेंट्स को, कि कैसे आप यहाँ तक पहुंचे हो, आपने क्या क्या लाइफ में देखा, आपने क्या क्या लेसन सीखे हैं, वो नहीं समझ सकता, सिर्फ आप समझ सकते हो खुद को। तो खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद को इग्नोर मत करो, अपना एक मी टाइम रखो जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप खुद के साथ हो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप सेल्फ लव की तरफ, ये बेबी स्टेप्स आपको लेने होंगे अगर आप एक टोटल सेल्फ लव में आना चाहते हो, खुद से बेशुमार प्यार करना चाहते हो, और बाकियों से भी। जब आपके अंदर प्यार होगा तो आप दूसरों में भी प्यार बांट पाओगे, लेकिन अगर आपके अंदर नफरत है तो आप दूसरों में भी नफरत ही बांटोगे, ठीक है। जो हम बदलाव दूसरों में लाना चाहते हैं, वो बदलाव हमें पहले खुद में लाना होगा, ठीक है। बी इन दी मोमेंट, और हमेशा नेक्स्ट स्टेप ये बी इन दी मोमेंट, मोमेंट में रहो। जो भी मोमेंट चल रहा है, प्रेजेंट मोमेंट। पता है हम प्रेजेंट मोमेंट को प्रेजेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रेजेंट है, सच में ये गिफ्ट है, क्योंकि ये अभी है और ना पास जा चुका है, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। पर ये मोमेंट हमारे हाथ में, इस मोमेंट में हमें हैप्पी रहना है या सैड रहना है, सैड रहना है। चॉइस इज ऑल योर्स, कि आपको चूज करना है, आप हैप्पी रहना चाहते हो या सैड रहना चाहते हो, या इस मोमेंट को सोचते हो कि हाँ जब मुझे वो मिल जाएगा तब मैं हैप्पी हो जाऊंगी, जब मुझे ये मिलेगा तभी मैं खुश होंगी। नहीं, इसी मोमेंट में खुश होना है आपको। यही मोमेंट आपके पास है, ये गिफ्ट है गॉड का, ये प्रेजेंट मोमेंट है। पास्ट और फ्यूचर आपको वो कुछ नहीं दे सकता जो आपको वो प्रेजेंट दे सकता है। अगर आपका प्रेजेंट बेटर होगा, ब्यूटीफुल होगा, तो आपका फ्यूचर भी ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग होगा, अमेजिंग होगा, वंडरफुल होगा, उसमें वंडर्स होंगे, एडवेंचर्स होंगे। नेक्स्ट स्टेप सेल्फ लव की तरफ, सेटिस्फाइड फील करो, फुलफिल्ड फील करो। एक अंदर से जब वो सेटिस्फैक्शन मिलती है ना हमको, एक अंदर से खुशी का एहसास होता है, एक हमें फीलिंग आती है, एक हमें ब्लिस फील होती है कि वी आर हैप्पी, कि कुछ समथिंग है, चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो बट फिर भी हम अपने अंदर कंटेंटेड फील करें, हमें खुशी हो, क्योंकि हमारे अंदर प्यार है और हम दूसरों में वो प्यार बांट रहे हैं, तभी हम अच्छा फील कर पाएंगे। ओके। नेक्स्ट स्टेप सेल्फ लव की तरफ, ग्रैटिट्यूड फील करो। जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल हो जाओ। रोज एक ग्रैटिट्यूड की एक्सरसाइज करो, एक नोटबुक पे थैंकफुल हो कि हाँ मेरे पास ये चीज़ें हैं। इंस्टेड ऑफ ये सोचने की कि मेरे पास क्या नहीं है, हम ये भी तो सोच सकते हैं ना कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, बट हमारा माइंड ऐसे काम नहीं करता। तो माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करो, उसको वापस से ट्रैक पे लेके आओ। भाई तुझे ऐसे काम करना है, तू मुझे नहीं चलाएगा, मैं तुझे चलाऊंगा। ये मन मेरे हिसाब से चलेगा, ये मन मुझे अपने हिसाब से नहीं चलाएगा, क्योंकि हम उसे अपने हिसाब से चला नहीं पाते, इसलिए वो हमें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। और ये एक दिन का काम नहीं है, माइंड इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं होता, बट हो जरूर जाता है। कम से कम 50% कंट्रोल तो आपके हाथ में आ ही जाएगा जब आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे। ओके। नेक्स्ट स्टेप सेल्फ लव की तरफ, दूसरों के ओपिनियंस, डोंट वरी अबाउट अदर्स ओपिनियंस। और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो रत्ती भर भी मैटर नहीं करता, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। तो खुद के बारे में सोचो कि आप क्या कर पाओगे दूसरों के लिए और खुद के लिए क्या कर पाओगे। और ये बात तो मैंने आपको कहा है कि नेक्स्ट स्टेप ये कि खुद को परफेक्ट
के पीछे भागना छोड़ दो। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ये सिर्फ एक झूठ है जो लोग बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता। ये सब और सब पागल बनाने वाली बात है लोगों का, ठीक है। तो सेल्फ लव करो। अब सेल्फ लव में एक और जाता है, जब आप अंदर से खुश हो, जब आप सेल्फ लव कर रहे हो, जब आपने ये टाइनी स्टेप्स ले लिए, तो आप दूसरों की हेल्प करो, वो भी सेल्फलेसली, क्योंकि बदले में आपको उनसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप यहाँ प्यार बांटने आए हो और आपकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, सिर्फ लव लव एंड लव। लव इज एवरीथिंग। पूरी ह्यूमैनिटी से प्यार करना है। ह्यूमंस को इसीलिए ही डिज़ाइन किया गया है ताकि हम एनिमल्स, बर्ड्स, नेचर, ह्यूमंस सबके साथ लव और हार्मनी में रहें, हैप्पीनेस में रहें। तो दूसरों की भी, जब हम खुद को पसंद करने लगेंगे तो लोग हमें पसंद करने लगे, और हमको जब खुद को पसंद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जब हम खुद से प्यार करने लगेंगे तो हमें दूसरों की भी मतलब दूसरों को भी लव देने का मन करेगा। तो आप दूसरों की हेल्प करो, सेल्फलेसली उनकी मदद करो, क्योंकि हमें जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें एक अच्छी फीलिंग आती है। वो हम खुद से ही एक प्यार जताने का एक तरीका है, क्योंकि वो और आप अलग नहीं हो, आप सोल लेवल पे सब कुछ कनेक्टेड है, क्योंकि हम सब एक ही हैं। यही ट्रुथ है, और ये ट्रुथ आज नहीं तो कल हमें समझना होगा, क्योंकि हम सब एक हैं। तो हमें सेल्फ लव करना होगा, खुद को समझना होगा। जब हमारे अंदर प्यार होगा तभी हम वो प्यार का सागर दूसरों में बांट सकेंगे। तो इन बेबी स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए, मेरी बातों को ध्यान से समझिए और इस पे विचार करें कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ। अपने आप को फर्स्ट नंबर पे रखो, पुट योर सेल्फ फर्स्ट, बाकी सब सेकेंडरी है, सेकंड है। आप जब खुद से प्यार करोगे तो दैट मीन्स आप गॉड से प्यार करोगे, क्योंकि उनकी बनाई ही ब्यूटीफुल क्रिएशन हो आप। अगर आप खुद को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, खुद को डिस्करेज कर रहे हो, खुद से प्यार नहीं कर रहे, तो एक्चुअल में आप गॉड को प्यार नहीं कर रहे, क्योंकि वो आपके अंदर है, वो कहीं बाहर नहीं बैठे, वो आपके अंदर हैं। ये तो बस हमने उनकी वो पोस्टर्स बना के या फिर उनको हमने मूर्तियां बना के पूछना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमें लगे कि हमारे माइंड में हाँ कि हमने इसको गॉड मान लिया। पर गॉड तो हर चीज में है, वो हर जगह है। जो हम ये बोल पा रहे हैं, जो ये हमारी सोल है, वो गॉड ही है। और कौन है? ये बॉडी के अंदर जो जान है वो कहाँ से आई, कैसे आई? वो गॉड की पावर्स हैं, गॉड है वो। हमें समझना होगा। अगर हम खुद से प्यार नहीं कर रहे, हम इस बॉडी को प्यार नहीं कर रहे क्योंकि ये ऐसी है जैसी हम सोचते कि ऐसी होनी चाहिए थी, ये वैसी ही है जैसे ये होनी चाहिए थी। आपके बारे में जो आपने अपने माइंड में ओपिनियंस बना रखे हैं, अपने माइंड में जो प्रोग्रामिंग क्रिएट कर रखी है खुद के बारे में, या फिर सोसाइटी ने जो क्रिएट करी है, उससे आप खुद को जज कर रहे हो। आप ब्यूटीफुल हो, ये बात माननी होगी। जैसे हो, जो हो, बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि गॉड आप पे प्राउड करे और आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, अपने सारे सवालों के जवाब चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो, उनके साथ एक होना चाहते हो, तो खुद को एक्सेप्ट करो, जैसे हो वैसे हो, क्योंकि आपको गॉड ने बनाया और गॉड ने एक ब्यूटीफुल क्रिएशन बनाई है, दैट इज ह्यूमंस। ओके, ह्यूमंस, एनिमल्स, नेचर, ये सब हम ही हैं। ये हमारे बस डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये डिफरेंट साइड्स हैं, बट एक्चुअल में वी ऑल आर वन, वी ऑल आर ब्यूटीफुल। ओके, सो प्लीज सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ लव करिए। ये एक दिन में नहीं होगा, बट एक दिन ज़रूर अच्छे से आप इस चीज़ में परफेक्ट हो जाओगे। आपको अपने अंदर की अच्छाइयाँ दिखने लगेंगी, आपको अपने अंदर का पोटेंशियल दिखने लगेगा। आप खुद को सपोर्ट करो, खुद को अप्रिशिएट करो। जब आप पॉजिटिव होते हो तो आपके सब आसपास भी पॉजिटिव होने लगता है, क्योंकि अंदर सब कुछ बैलेंस हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो बाहर भी सब कुछ अच्छा होगा। आप दूसरों में भी प्यार बांट पाओगे, क्योंकि आपके पास प्यार का सागर होगा। ओके, सो ये थी मेरी सेल्फ लव पे वीडियो। आई होप जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप सब समझ पाए होंगे। और प्लीज़ जज करने की बजाय खुद को या दूसरों को ये सोच लेना चाहिए कि हमें नहीं पता कि
किसका ओपिनियन खुद के बारे में कैसा बना हुआ है। हम सिर्फ अपने बारे में जानते हैं, हमें लगता है कि हम दूसरों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअल में हम खुद को जाने तो वो ज़्यादा बेटर होगा। जितना टाइम हम दूसरों को जानने में वेस्ट करते हैं, अगर हम वही टाइम खुद के साथ स्पेंड करके खुद को जानेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जब तक ये सारा फोकस बाहर रहेगा तब तक सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तो आप सक्सेस अचीव कर लोगे, जो सक्सेस का मतलब लोग सो कॉल्ड सक्सेस का मतलब लोग समझते हैं। बट अगर आपको खुद में सक्सेसफुल होना है, खुद के साथ एक रिश्ता कायम करना है, खुद को प्यार करना है, तो आपको बाहर की दुनिया से घूम के अंदर जाना होगा, मेडिटेशन करना होगा, सेल्फ लव करना होगा, ग्रैटिट्यूड पे करना होगा। जब भी आप खुद को अपनी वर्थ को समझ पाओगे, अपने पोटेंशियल को समझ पाओगे कि एक्चुअल में आप हो कौन, आपका ट्रू सेल्फ है क्या। आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और वो आपके अंदर हैं। बस आपको सारी दुनिया से फोकस हटा के अपने फोकस को खुद पे डालना है और खुद पे फोकस करना है कि हाँ, मुझे खुद को जानना है, मैं कौन हूँ, मेरा ट्रू सेल्फ क्या है, वो नहीं जो ये दुनिया वाले आपको बनाना चाहते हैं। ठीक है, सो ये मेरा आज का वीडियो था सेल्फ लव पे। तो सेल्फ लव कीजिए, ये होगा, ज़रूर होगा। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, स्टेप्स फॉलो करने के लिए बोला, आप उनको फॉलो कीजिए और रोज़ करना है। सिंगल डे में चेंज नहीं आता। आजकल लोगों में पेशेंस नहीं है, वो सोचते हैं कि सब कुछ इंस्टेंटली हो जाए। नहीं, इस प्रोग्रामिंग को क्रिएट होने में भी तो टाइम लगा है, तो इसे हटने में भी तो टाइम लगेगा। एकदम से कोई मैजिक तो नहीं होगा, बट मैजिक होता है, बिलीव मी, मैजिक होता है, बट वो टाइम लेता है। तो प्लीज़ एफर्ट्स करो और सेल्फ लव करो। ठीक है, तो लव योर सेल्फ, लव अदर्स एज वेल। ओके, मार्क माई वर्ड्स, लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड लव अदर्स एज वेल। ओके, सो मैं इसके साथ ही वीडियो का एंड करती हूँ। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू ऑल, लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड लव अदर्स एज वेल। ठीक है, ओके, गुड बाय, टेक केयर।